मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिस्कियल नबी की किताब 18 बाब 21 से 28 आयत। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? क्या इसमें नहीं कि वो अपनी बद रवश से बाज आए और जिंदा रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज करके अदल व सदाकत का काम करने लगे, तो वो बिला ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई खताएं उसके खिलाफ मंसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे इसी के सबब से वो जिंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? मालिक खुदावंद का फरमान है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रवज से बाज आकर रुजू कर ले और जिंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता हो जाए और गुनाह करे और इन तमाम मकरूह कामों के मुताबिक अमल करे, तो जो शरीर करता है, तो क्या वो जिंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे वो मंसूब ना होंगे। वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। ऐ इस्राएल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें ना रास्त नहीं हैं? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी बरगश्ता शरारत से तौबा करता और अदल व सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है। चूंकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया, इसलिए वो जरूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 129, पहली आयत से 8वीं आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो, तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? ऐ खुदावंद, मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मतवज्जो हों। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो, तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो, तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? लेकिन तेरे पास गुनाहों की मग़फ़िरत है, ताकि अदब से तेरी इबादत हो। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो, तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो, तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा?
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। तुम नेकी की तलाश करो ना कि बदी की, ताकि तुम जिंदा रहो, और कि खुदावंद रबल फवाज सचमुच तुम्हारे साथ रहे। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 5वां बाब 20 आयत से 26 आयत। जा और पहले अपने भाई से मेल कर। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा न हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा हो वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को रिफ्का कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ताना हो कि मदई तुझे मुंसब के हवाले करे और मुंसब तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा, वहां से हरगिज ना छूटेगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन।